अब इस 29वें सवाल में कह रहा है कि यदि x प्रोपोर्शनल z और y प्रोपोर्शनल z, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस माइनस y प्रोपोर्शनल z और अंडर रूट एक्स वाई प्रोपोर्शनल z। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो यह और एक यह। तो पहले तो हमारे पास जो दिया है वह लिख लें। तो हमारे पास दिया है x प्रोपोर्शनल z, ठीक है, जिसे हम x बराबर k1 z लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास दिया हुआ है y प्रोपोर्शनल z, जिसे हम y बराबर k2 z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 डाल दें और इसे समीकरण 2 डाल दें। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो यह एक यह। तो यह जो हमें सिद्ध करना है x प्लस माइनस का y प्रोपोर्शनल z। तो जो यहाँ पर यह प्लस माइनस का है, इसका मतलब यह है कि एक बार जो y है प्लस की है और दूसरी बार जो y है वो माइनस की है, ठीक है। और दोनों जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं z के, इस प्रकार से। तो चूंकि दोनों के प्रोपोर्शनल में z है, इसीलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दोनों में x है प्लस का, इसलिए प्लस का x, और y एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, इसलिए प्लस माइनस y प्रोपोर्शनल z। कहने का मतलब यदि हम ये दो चीजें सिद्ध कर दें, x प्लस वाई प्रोपोर्शनल z और x माइनस वाई प्रोपोर्शनल z, तो हम बाद में उसको x प्लस माइनस वाई प्रोपोर्शनल z लिख सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 में x इधर है और इधर है y। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, फिर घटा देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर k1 z और प्लस k2 z, ठीक है। तो यहाँ से हम z कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर z। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k1 और यहाँ पर बचेगा k2। और हम जानते हैं चूंकि यह जो है यह नियतांक है, और जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर k1 प्लस k2 और z को हम इधर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए यह नियतांक है k1 प्लस k2, तो इसे जब हम हटाएंगे तो इस बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा देंगे और प्रोपोर्शनल के उधर रह जाएगा सिर्फ z, ठीक है। अब हमें लाना है x माइनस वाई, तो इसको समीकरण डाल दें 3, क्योंकि 2 समीकरण ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर इधर हो जाएगा k1 z माइनस k2 z। तो इसमें भी z कॉमन मिल रहा है, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई z कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा k1 माइनस k2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पर यह नियतांक आ गया है k1 माइनस k2, जैसे कि यहाँ पर k1 प्लस k2 नियतांक था, ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा देंगे और यह हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ z। तो इसको समीकरण डाल दें 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए जो चीज हमें लानी थी वो चीज तो आ चुकी है, क्योंकि x प्लस वाई जो है वह z के अनुक्रमानुपाती है और x माइनस वाई भी z के अनुक्रमानुपाती है। अतः हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा x प्लस माइनस वाई प्रोपोर्शनल z। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो एक चीज तो प्रूफ हो गई है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि अंडर रूट एक्स वाई जो है यह अनुक्रमानुपाती है z का। तो एक्स वाई प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि जो समीकरण 1 थी वह क्या थी, x बराबर k1 z और समीकरण 2 थी y बराबर k2 z, ठीक है। तो ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी। तो यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करा दें तो एक्स वाई प्राप्त हो जाएगा हमें। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 की समीकरण 2 से गुणा कराएंगे तो इधर का हो जाएगा एक्स वाई और बराबर में उधर हो जाएगा k1 z इंटू k2 z।
तो चूंकि k1 k2 नियतांक है इसलिए इसको एक पास कर लें, k1 इंटू k2, और जो z है 2 बार इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर, और इधर हमारे पास है xy। अब चूंकि हमें जो सिद्ध करना है वहां पर लाना है अंडर रूट xy, तो पहले तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लें, क्योंकि दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल करेंगे तभी यह अंडर रूट आ पाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट xy बराबर k1 k2 z स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम पड़ा रहने दें, अंडर रूट xy बराबर अंडर रूट हो जाएगा k1 k2 और इधर है z स्क्वायर, तो चूंकि यह z स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा z। अब हम जानते हैं कि यह नियतांक है जिसे हम हटाकर इस बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, मतलब यह हो जाएगा अंडर रूट xy प्रोपोर्शनल z, और यही चीज हमें लानी थी, तो यह भी प्रूव्ड हो गया। तो अब 30वें सवाल को आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि यह सवाल 17वें सवाल के जैसा है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, तो इसको भी हल कर देंगे। ठीक है, तो अब इस 31वें सवाल को देखिए। इसमें कह रहा है कि यदि x, y, z 3 राशियां इस प्रकार हैं कि y जो है w का प्रतिलोमानुपाती है और z x, y के साथ साथ विचरित होता है, तो सिद्ध करो कि x जो है z w के साथ साथ विचरित होगा। तो विचरित का मतलब तो हम जान ही चुके हैं कि विचरित को भी हम प्रोपोर्शनल से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो यहाँ पर x है यह विचरित होगा z w के साथ, हमें यह चीज सिद्ध करनी है, मतलब हमें सिद्ध करना है जो ZW है वह x के साथ इस प्रकार से विचरित होगा। तो ये चीज तो हमें सिद्ध करनी है। तो हमारे पास दिया क्या क्या यहाँ पर है, पहले तो वह लिख लें। तो जो पहली शर्त दी हुई है वो है कि y जो है W का प्रतिलोमानुपाती है, तो प्रतिलोमानुपाती है मतलब 1/W हो जाएगा, और प्रतिलोमानुपाती को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और अनुलोमानुपाती की जगह पर हम प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो पहले तो हम इस प्रोपोर्शनल को हटा लें, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोई नियतांक k1 जोड़ दें और अपान में हो जाएगा w। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 डाल दें, और फिर दूसरी शर्त दी हुई है कि जो z है वह x और y के साथ साथ विचरित होता है, मतलब z प्रोपोर्शनल हो जाएगा xy। तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियतांक k2 जोड़ दें xy। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखिए y तो आ नहीं रहा है, मतलब हमें सिर्फ z और x लाना है, तो हमें इस y को हटा देना होगा यहाँ से। तो इस y का मान हमारे पास समीकरण 1 में दिया हुआ है जो कि है k1/w। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, z बराबर k2x और इस y की जगह पर k1/w लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जो यह हमने मान रखा है यह समीकरण 1 से आया है। अब इसको हल कर लें, तो जो यह w है यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा zw और बराबर इधर हो जाएगा k1 k2x। तो देखिए जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वो चीज आ गई है, क्योंकि जब हम इस k1 k2 को हटाएंगे तो इस बराबर की जगह पर हम प्रोपोर्शन लगा देंगे, क्योंकि k1 k2 नियतांक हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ZW बराबर, अब इस बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा दें और इन नियतांकों को हटा दें, तो इधर रह जाएगा सिर्फ x। ठीक है, और जो कि यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 32वें सवाल में कह रहा है कि यदि एक्स वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y बराबर 4 जब x बराबर 3, तो x और y के बीच संबंध स्थापित करो। तो हमारे पास जो दिया हुआ संबंध है वह है एक्स वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, मतलब जब यहाँ बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर कोई नियतांक k जोड़ दें, तो यह हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 1। तो संबंध स्थापित करने के लिए हमें k का मान पता होना चाहिए। तो k का मान हम पता कर सकते हैं y का मान 4 और x का मान 3 रखकर। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 3 और y
बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान हमें रखना है 3 और y का मान रखना है 4, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर k इंटू x का मान रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर, y का मान 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 तिया 12 और इधर हो जाएगा k इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16, तो 9 और 16 हो जाएगा 25। तो इस 25 को हम उठाकर इधर ले आए तो यह हो जाएगा 12/25, तो बराबर इधर रह जाएगा k, तो k का मान आ गया 12/25। तो k का मान जो आया है यह 12/25, यह मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास सिर्फ x y रह जाएगा, तो वहां से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का मान इसमें रख दें तो यह हो जाएगा x y बराबर k का मान 12/25 रखना है, फिर है ब्रैकेट में x² प्लस y²। अब इसे हल कर लें तो चूंकि जो यह 25 है यह बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25xy बराबर 12 और ब्रैकेट में x² प्लस y²। तो यही है x और y के बीच में संबंध, या इसको इधर रख दें और इसको उधर कर दें, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।